आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। केंद्र सरकार भारत को कुपोषण मुक्त करने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है। तरह तरह की योजनाएं चला रही है, जिनमें मनरेगा, राष्ट्रीय पोषण मिशन, मिड डे मील, समेकित बाल विकास सेवा जैसी भारत सरकार की कई योजनाएं शामिल हैं। आज लगभग हर तीसरा बच्चा कुपोषित है, क्योंकि कुपोषण की शुरुआत बच्चे से नहीं बल्कि गर्भवती माता से होती है। अगर भारत के संदर्भ में देखें तो तमाम कोशिशों के बावजूद आंकड़े आपको सोच में डाल देंगे। फिलहाल प्रदेश में 13.24% बच्चे अल्पवजन हैं। आज हम आपको राजनांदगांव जिले में कुपोषण के बढ़ते ग्राफ से अवगत कराएंगे, साथ ही कुपोषण के बढ़ते मामलों की असल वजह क्या है वो भी बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। कुपोषण को खत्म करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों के पोषण से लेकर स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, लेकिन इसके बाद भी कुपोषण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। प्रदेश की आंगनवाड़ी में नामांकित बच्चों में से करीबन 10% बच्चे कुपोषित हैं। नवंबर 2024 के आंकड़ों की बात करें तो जिले में अभी कुल 1505 आंगनवाड़ी संचालित है, जिनमें 7 परियोजना अधिकारी, 56 सुपरवाइजर, 1499 कार्यकर्ता और 1484 सहायिका है। वहीं जिले में अभी 0 से 5 साल के कुल बच्चों की संख्या 63,336 है। इनमें से कुपोषित बच्चों की संख्या 5,989 और अति कुपोषित बच्चों की संख्या 759 है। जिले में 10% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। कुपोषण के विषय में जब इंडिया टाउन न्यूज ने एनआरसी प्रभारी रूपाली साहू से बात की, तब उन्होंने बताया कि कुपोषित बच्चों की संख्या का ग्राफ हर महीने बढ़ता नजर आ रहा है, जिसका मुख्य कारण लोगों में जागरूकता न होना है। नवंबर में तो हम लोग 278 बच्चों को स्क्रीनिंग किए थे, जिसमें से हम लोग का 10 बेडेड है। तो उसके बाद भी हम लोग 26 बच्चों को एडमिट किए हैं और अभी दिसंबर में 41 बच्चों का स्क्रीनिंग किए थे। उसमें अभी 23 एडमिशन दिसंबर में हुआ था। दिसंबर में 23 एडमिशन हुआ था और हम लोग यानी उनका मितानिन और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को उसमें कॉल करते रहते हैं। बेड जैसे खाली होता है, अब बच्चे लेके आइए, तो आ रहे हैं धीरे धीरे बच्चे। 6 मंथ से 1.5 साल तक के जो बच्चे होते हैं उन पे ज्यादा कुपोषण स्टार्ट होता है। माता पिता तो उनको तो सबसे पहले होना चाहिए कि जैसे 1 ईयर का बच्चा है तो 9 kg से 10 kg तक हो जाना चाहिए, तो वो नहीं रहते, तो उनको खुद को अवेयरनेस आना अभी तो बहुत टाइम लगेगा उस चीज के लिए। पर आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता होती है, मितानिन होती है, उनके पास तो रहता है चार्ट, उनसे उनको पता चल जाता है कि उनके बच्चे कुपोषण के क्राइटेरिया। पर यहाँ तक आते हैं तो हमारा क्राइटेरिया अलग हो जाता है कि जब मदर प्रेग्नेंट रहती हैं तो उनको वही बच्चा दब जाएगा, इस टाइप का मेंटलिटी अभी भी है और डाइट उनको जो प्रॉपरली देना है वो नहीं देते हैं। उसके बाद बच्चा 6 मंथ का हो रहा है तो ऊपरी आहार जो हम लोग स्टार्ट करते हैं, मुंह तो जूठा कर देते हैं गाँव पे, पर वही हम माँ के दूध आते तो काबर खाना ज्यादा खवाएंगे, वो नहीं पचा पाए। ये मेंटलिटी अभी भी हम लोग दूर नहीं कर पाए हैं, इस कारण कुपोषण जो है वो बढ़ते जा रहा है। राजनांदगांव जिले की ज्यादातर आबादी में शिक्षा और जागरूकता का अभाव देखा जाता है। ऐसे में शासन प्रशासन ने जनता को जागरूक करने में लाखों खर्च कर दिए, लेकिन इसका कोई भी असर नजर नहीं आ रहा है, जिसका सीधा जिम्मेदार महिला एवं बाल विकास विभाग है। कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वे आंगनवाड़ी से महिलाओं और बच्चों को जोड़ें, उन्हें जन्म, आयु और जरूरत के मुताबिक टीके लगवाएं, लेकिन राजनांदगांव में ये सब कागजों पर ही हो रहा है। यही वजह है कि बच्चे इस कदर कुपोषण का शिकार हो रहे हैं और विभाग को खबर ही नहीं लग रही। जिले में बढ़ते कुपोषण के प्रकोप के विषय में जब हमने महिला बाल विकास अधिकारी गुरप्रीत कौर से बात की, तब उन्होंने बढ़ते कुपोषण की वजह का जिम्मेदार उन ग्रामीणों को ठहराया जिन्हें जागरूक करने का जिम्मा खुद उनके पास है। जिला प्रशासन की तरफ से पोटलई का अभियान चलाया जा रहा है, जहां विशेष रूप से जैसे कि आप जानते हैं कि जागरूकता की एक कमी होती है, क्योंकि चीजें उपलब्ध हैं लेकिन थोड़ा सा एक उनका बिहेवियर चेंज की जरूरत है। उसको देखते हुए यहाँ पोटलई का अभियान में हर शुक्रवार को पालक चौपाल का आयोजन होता है, जिसमें हम उनके पालकों को
विशेष रूप से माताएं आती हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उनके पिता और जो घर के पुरुष हैं वो भी आए। बच्चे को 6 महीने तक केवल स्तनपान करना है, या जब उनको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग चालू होती है 6 महीने के बाद, तो उनको क्या खिलाना चाहिए, और बच्चों को 4 से 5 बार खिलाना है। साथ ही उनको स्वच्छता और बाकी चीजें भी बताई जाती हैं। इसमें हमको स्वास्थ्य विभाग भी सहयोग करता है, और उनसे भी, क्योंकि बच्चे का टीकाकरण बहुत जरूरी है, और कई बार ऐसा होता है केवल पोषण से बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार नहीं होता, तो जरूरी है उसकी पूरी स्वास्थ्य जांच हो और उसके बाद हम उस पे काम करते हैं। होता क्या है, कई बार बच्चे जन्म से कम वजन के हैं, मतलब माँ अगर, तो इसलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि माँ का भी, इसमें माँ को भी प्रॉपर अगर टीकाकरण नहीं हो पाया है या उसको कुछ जरूरत है तो हम स्वास्थ्य जांच कराएं। और बेसिकली अभी बिहेवियर चेंज पे ही काम करने की हमको यहाँ जरूरत दिखती है, क्योंकि खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और कुछ बच्चों को स्वास्थ्यगत समस्याएं हैं, तो हम वही आइडेंटिफाई करके यही कारण देख पा रहे हैं। आप राजनांदगांव में देखेंगे पिछले वर्षों से लगातार कुपोषण कम हो रहा है, लेकिन ये एक थोड़ा, क्योंकि बिहेवियर चेंज वाली बात आती है, हमको व्यवहार परिवर्तन में काम करना रहता है, क्योंकि ये सिर्फ विभाग से नहीं, समुदाय का जुड़ना और उनको शामिल होना बहुत जरूरी है। इसलिए अभी भी कोशिश यही है कि समुदाय को पूरा इसमें इन्वॉल्व करें, और इसमें अभी हमको यूनिसेफ भी सहयोग कर रहा है और एबीज के तरफ से भी। तो जो अति गंभीर कुपोषित बच्चे हैं उनको एक ऑगमेंटेड THR भी दिया जा रहा है, कि उससे उनको अधिक प्रोटीन और कैलोरी वाला फूड दे रहे हैं, ताकि उन बच्चों को और हम आसानी से बाहर कर सके। साथ ही हेल्थ डिपार्टमेंट से, जैसे मैंने पहले भी बोला, कि ये कोशिश की जा रही है कि हम उनकी स्वास्थ्य जांच भी थोड़ा रेगुलर कराएं, कि अगर बच्चे को भूख नहीं लग रही है या उसको अंदरूनी कुछ उसको प्रॉब्लम है जिसके कारण वजन नहीं बढ़ पा रहा है, तो हम उन कारणों को। जिले में बढ़ता कुपोषण का ग्राफ न सिर्फ लोगों में जागरूकता की कमी को दिखाता है, बल्कि महिला व बाल विकास विभाग की नाकामी का भी सबूत है। इन बढ़ते आंकड़ों से यह पता चलता है कि जिन सरकारी योजनाओं पर लाखों खर्च किए जा रहे हैं, उनका जमीनी स्तर पर कोई असर नजर नहीं आ रहा है। सरकार के जागरूकता अभियान मात्र कागजों में ही सफल है। हकीकत में ग्रामीण इलाकों के लोगों में इस अभियान का असल असर नजर नहीं आ रहा है। जरूरत न सिर्फ तरह तरह के अभियान बनाने की है, बल्कि ये ध्यान रखने की है कि उन अभियानों का पालन वाकई जमीनी स्तर पर किया जा रहा है या नहीं। इस खबर को दिखाने का मुख्य उद्देश्य कुपोषण के ग्राफ में कमी लाना है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।